कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 30। भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। भगवान ने कहा, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। तथा कथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती हैं, उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है और इसके कारण बद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। विभ्रमित भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थायी है और घर, जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित है, ये सारे आकर्षण भी क्षणिक हैं। वह अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थायी मानता है। जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है, उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता। बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रसित होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, भले ही वह नरक में क्यों ना हो, क्योंकि उसे नारकीय भोग में भी आनंद मिलता है। मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति तथा मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही होता है। ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूरी तरह सही मानता है। यद्यपि वह चिंता से सदैव चलता रहता है, तो भी ऐसा मूर्ख कभी ना पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है, जिससे वह अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। वह उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रियां दे बैठता है जो झूठे ही उसे माया से मोह लेती है। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से मुग्ध होता रहता है। आसक्त गृहस्थ कूटनीति तथा राजनीति से पूर्ण अपने पारिवारिक जीवन में रहा आता है। वह सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से नियंत्रित होकर अपने सारे दुखों के फल को झेलने के लिए कर्म करता है। यदि वह इन दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है तो वह अपने को सुखी मानता है। वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है और यद्यपि वह इसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है, किंतु स्वयं इस प्रकार से खरीदे भोजन का अल्पांश ही ग्रहण करता है। इस तरह वह उन लोगों के लिए नरक जाता है जिनके लिए उसने अवैध ढंग से धन कमाया था। जब उसे अपनी जीविका में प्रतिकूल फल मिलते हैं तो वह बारंबार अपने को सुधारने का यत्न करता है, किंतु जब उसके सारे प्रयास असफल रहते हैं तो वह विनष्ट हो जाता है, तो अत्यंत लोभवश वह अन्यों का धन स्वीकार करता है। जब वह अभागा अपने परिवार वालों के भरण पोषण में असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है, तो वह सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ अपनी विफलता के विषय में सोचता है। उसने अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी तरह पहले जैसा सम्मान नहीं प्रदान करते, जिस तरह कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। मूर्ख पारिवारिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन से परामुख नहीं होता। यद्यपि अब उसका पालन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें पहले उसने पाला था। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप विकृत हो जाता है और वह मृत्यु की तैयारी करने लगता है। वह घर पर पालतू कुत्ते की भांति रहा होता है और उपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे खाता है। अजीर्ण तथा मंदाग्नि जैसे अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ कौर भोजन करता है और अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता। उस रुग्ण अवस्था में भीतर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती हैं। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और गले के भीतर से घुर घुर की आवाज़ निकलती है। इस प्रकार वह मृत्यु के पाश में बंध कर लेट जाता है। विलाप करते उसके मित्र तथा संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सब से बोलने की इच्छा करते हुए भी वह बोल नहीं पाता, क्योंकि वह काल के वश में रहता है।
इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह अपने रोते कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असहाय पीड़ा के साथ किंतु चेतना विहीन होकर मरता है। मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आए दिखते हैं, जिनके नेत्र क्रोध से पूर्ण रहते हैं। इस तरह भय के मारे उसका मल मूत्र छूट जाता है। जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने के लिए उसे गिरफ्तार करते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बनाया जाता है। वे उसे मजबूत रस्सियों से गले से बांध लेते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं, जिससे उसे कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाए जाते समय उसे दबाया कुचला जाता है और उनके हाथों में वह कांपता रहता है। रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। इस प्रकार वह अत्यधिक दुखी रहता है। अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू के रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जिससे दोनों ओर दावाग्नि जलती रहती है। चलने में असमर्थता के कारण सिपाही उसकी पीठ पर कोड़े लगाते हैं और वह भूख तथा प्यास से व्याकुल हो जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश रास्ते भर ना पीने के लिए जल रहता है, ना विश्राम करने के लिए कोई आश्रम मिलता है। यमराज के धाम के मार्ग पर वह थकान से गिरता पड़ता जाता है और कभी कभी अचेत हो जाता है, किंतु उसे पुनः उठने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार उसे तेजी से यमराज के समक्ष लाया जाता है। इस तरह से 11,000 योजन की दूरी उसे 2 या 3 पलों में पार करनी होती है और फिर तुरंत उसे घोर यातना दी जाती है, जिसे सहना पड़ता है। वहाँ उसे जलती लकड़ियों के बीच में रख दिया जाता है और उसके अंगों में आग लगा दी जाती है। कभी कभी उसे मांस स्वयं खाने के लिए बाध्य किया जाता है अथवा अन्यों द्वारा खाने दिया जाता है। नरक के कुत्तों तथा गिद्धों द्वारा उसकी आंखें उसके जीवित रहते और देखते देखते निकाल ली जाती है और उसे सांपों, बिच्छुओं, डांसों तथा अन्य काटने वाले जंतुओं से पीड़ा पहुंचाई जाती है। फिर उसके अंग प्रत्यंग काट डाले जाते हैं और उसे हाथियों से चिरवा दिया जाता है। उसे पर्वत की चोटियों से नीचे गिराया जाता है और फिर जल में या गुफा में बंदी बना लिया जाता है। जिन पुरुषों तथा स्त्रियों का जीवन अवैध यौनाचार में बीतता है, उन्हें तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र तथा रौरव नामक नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। कपिल मुनि ने आगे कहा, हे माता, कभी कभी यह कहा जाता है कि इसी लोक में हम नरक अथवा स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस लोक में भी नारकीय यातनाएं दिखाई पड़ती हैं। इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है, नारकीय जीवन बिताता है और उसके साथ उसके परिवार वाले भी। इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक में अंधतम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया था वही पाथे के रूप में उसके साथ जाता है। इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने का पाप कर्मों को भोगने के लिए नारकीय अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लुट गई है। अतः जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए लालायित रहता है, वह निश्चय ही अंधतामिस्र नामक गहनतम नरक में जाता है। समस्त कष्ट कर नारकीय परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतम रूपों को क्रमशः पार करते हुए और इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए वह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेता है। हरे कृष्णा।